नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरोका रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर, और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि 24 जून से 30 जून के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स। एरिस राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि करियर में कहीं ना कहीं उनको कोई हो सकता है चीट करे, कोई धोखा दे। जैसे कि आपका अपना बिजनेस है तो कोई आपका बिजनेस का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेगा। आपको मान लो कि आपने सेल की, आपको पैसा नहीं मिला, मॉनेटरी लॉस हो सकता है, कोई और धोखा दे सकता है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपका लॉकडाउन हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है ना। जहाँ से आपका माल आना था वहाँ से हो सकता है किसी कारणवश कोई माल को रोक दे, रुकवा दे किसी भी तरीके से। तो उस तरीके से कुछ ना कुछ आपके होने की संभावना आ रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है। अननेसेसरी किसी पे भरोसा नहीं करना, जब तक पेपर वर्क पूरा ना हो जाए किसी को कोई माल नहीं देना। तो इस तरीके से जितने आप प्रिकॉशन हो सकते हो ले सकते हो। दूसरा, अगर आप जॉब में हो, जॉब में भी सेफ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अननेसेसरी किसी पे भरोसा नहीं करना, अपना पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना, अपनी जो सीक्रेसी है वो किसी को रिवील नहीं करना। आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच गया है किसी को नहीं बताना। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी को नहीं बताना। इस तरीके से अपनी बातें अपने तक रखनी है, जिससे कि लोगों को कम से कम मौका मिले आपको धोखा देने का। कुछ नया की बात करें तो नया होने की इस सप्ताह और उम्मीद नहीं है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लेकर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वेंट्स। अच्छा कार्ड है। रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके नए लव रिलेशन शुरू हो सकते हैं, रोमांस शुरू हो सकता है। आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल में जैसे जर्नी में, ड्यूरिंग द जर्नी आपका किसी से रोमांस शुरू हो सकता है, लव अफेयर शुरू हो सकता है, आपकी दोस्ती अच्छी हो सकती है जो कि आगे आपकी लव लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है। तो दो चीज़ें रिलेशन को लेके आ रही है। एक तो आपका ट्रैवल आ रहा है, वो ट्रैवल ये भी हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, वहाँ से आपको ट्रैवल करने को मिला, आपको किसी असाइनमेंट के लिए दूसरे शहर, दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है, और शॉर्ट ट्रिप, बहुत लंबा नहीं। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि जब आप वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो उस बीच में आपकी किसी से अच्छी दोस्ती हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में आती दिखाई दे रही हैं। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ की बात करें 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि इस सप्ताह तो कम से कम आप हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ में कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही आपका ट्रैवल भी आ रहा हो, और अगर करियर की बात करें, करियर में कुछ चीटिंग भी हो रही थी आपके साथ, कुछ आपको धोखा भी मिल सकता था, पर उसके बावजूद आप अपनी सेहत का ख्याल रखने में सक्षम रहेंगे। जो जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी कार्ड में निकली हैं करियर से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड, वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप जितने ज़्यादा मजबूत होगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, उतना ज़्यादा इन चीज़ों को आप अच्छे से फेस कर पाओगे। तो उसके लिए शारीरिक रूप से आपको सक्षम होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था एरिस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द टावर। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई कुछ आप चीज़ों को ऐसे पकड़े हुए हो, नेगेटिविटी चीज़ों को, कि मैं तो इसको ऐसी तरीके से ही काम करूँगा या करूँगी। जो पुराना तरीका चल रहा है आप उसी पे डटे हुए हो। आप अपने को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो। जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है आप उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। जो नए तरीके आ गए हैं, सेल्स के नए तरीके आ गए हैं, मार्केटिंग के नए तरीके आ गए हैं, पीआर एक्टिविटीज ज़्यादा होने लगे हैं, आप उन पर फोकस नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो एक पुरानी चीज़ है, वो आपको रोकती हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, जो भी नेगेटिव फैक्टर्स आपके अंदर हैं, आपके काम को लेके, आपको जॉब को लेके, आपको बिजनेस के लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके, जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलोगे,
तब तक आपकी चीज़ें, आपका करियर सुधरने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपको अपने पे काम करना है और उससे बाहर आना है। और यस, यू डिज़र्व प्रोग्रेस, यू डिज़र्व हायर पोजीशन। उसके लिए आपको अपने में इतना चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। आपका भी कहीं ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल के दौरान आपका भी कहीं रोमांस शुरू हो सकता है, लव अफेयर शुरू हो सकता है। इवन आपके लाइफ में एक कोई अगर आप यंग हैं तो एक दूसरा यंग आपकी लाइफ में एंटर होता दिखाई दे रहा है। आप चाहे मेल है या फीमेल है, नहीं, दोनों के लिए लागू हो रहा है। भले इस कार्ड में मेल फिगर दिखाई देती है, पर आपके लिए चाहे आप मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए लागू हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आप एंटर होता दिखाई दे रहा है, अपोजिट सेक्स, जो कि आपकी लव लाइफ को एनहेंस करेगा। अच्छा है। दूसरा आपका भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रैवल आ सकता है, और ट्रैवल के दौरान आपका किसी से रोमांस शुरू हो सकता है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है द हर्मिट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपकी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, बहुत अच्छे से आप कैरी नहीं कर पा रहे हो अपने हेल्थ को, और बजाय इसके कि आप इधर उधर के फैक्टर देखो, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आत्ममंथन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या आप योगा करते हो, क्या आप मेडिटेशन करते हो, हैं, क्या आप जुम्बा क्लासेस में जाते हो, क्या आप जिम में जाते हो, क्या जॉगिंग करते हो, कुछ करते हो, क्या खाने पीने का ध्यान रखते हो, क्या आप सोना और उठना टाइम पे करते हो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप टाइम से करते हो, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर आ रही है, आप उन चीज़ों को नहीं कर रहे हो जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत है। तो आज मेरे प्रोग्राम देखने के बाद अपने को देखिए कि आप किस किस चीज़ में चूक रहे हो सकता है आप लगातार वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, पर खाने में बहुत अच्छे ना कंट्रोल करते हो। आप सब चीज़ें कर रहे हो, पर आप रात को वो मोबाइल पे अपना कोई ना कोई प्रोग्राम देखते रहते हो, रात के 2-3 बज जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। हम उसके लिए बने ही नहीं है। हम तो बने कि 10-11 बजे तक सो जाए, मिनिमम 7 घंटे की नींद, सुबह 5 और 6 बजे उठे। ये रूटीन जो अपना लेगा उसकी हेल्थ अच्छी होने की शुरुआत हो जाएगी। तो आपके लिए भी क्वेश्चन है, उसको शुरू कर दीजिए अगर आप अच्छी हेल्थ चाहती है। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हो। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंट्स। जेमिनी राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आते दिखाई दे रहे हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको आपकी कंपनी दे सकती है कि या तो आप दूसरे शहर में जाके ज्वाइन करो, तो आपको प्रमोशन दे रहे हैं, यानी कि कंडीशनल प्रमोशन है कि विद ट्रांसफ़र आपको जाना पड़ेगा तब आपको प्रमोशन मिलेगा। अदरवाइज आपको यहीं रहना है, इसी शहर में रहना है, तो इस साल आपको अपना प्रमोशन 4 को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आता दिखाई दे रहा है, और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको बहुत जल्दी उस पर डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको कंपनी भी बहुत लंबा समय नहीं देने वाली है कि चलो आप 1 महीना सोच लो, 10 दिन सोच लो, नहीं। वो तो आपको आज मेल आएगा और कहेगा शाम तक मेरे को रिप्लाई दो। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में रिक्वायरमेंट अलग होती है। मान लो कि आपके मदर फादर साथ में है, जिनको अभी आपकी केयर की ज़रूरत है, तो हो सकता है आप दूसरे शहर ना जा पाएँ। आप या तो फीमेल हैं, ठीक है, यू आर ऑन योर फैमिली वे, तो हो सकता है आप ना जा पाएँ, या आपके स्पाउस जो है वो फैमिली वे पे है और उनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं कि इमीडिएटली आप नहीं जा पा रहे हो, जबकि आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्रेस हो, आप कुछ भी मतलब चीज़ें कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो, पर एट द मोमेंट हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो पा रहा हो। तो उसको इसलिए मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पर यस आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। ये ऑप्शन आपके सामने आता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत अच्छे कार्ड है, खुद ही देख लिए, किंग भी है और पेंटिकल्स भी है।
बहुत अच्छी दोस्ती आपकी होती दिखाई दे रही है लोगों के साथ। आपकी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी बढ़ती दिखाई दे रही है, आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपका जो एक साइकिल चल रहा था जिसमें आपका प्रमोशन हुआ, नई जगह पे आपको पोस्टिंग मिली, ट्रांसफ़र हुआ आपका, वहाँ बहुत सारे लोग आपके साथ मिल गए, आपके नए लोगों के साथ मुलाकात हो गई। रिसेंटली आपकी अगर मैरिज तय हुई है तो बहुत ज़्यादा आपके एकदम से रिलेशन बढ़ गए। कोई ना कोई ऐसा रीज़न रिसेंटली आपके साथ हुआ या इस सप्ताह हो सकता है कि जिससे कि आपके रिलेशन बहुत बढ़ जाए और आप उन रिलेशन को एंजॉय करोगे, क्योंकि वो रिलेशन बड़े फ्रूटफुल होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। बात करें जमना मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा इस सप्ताह ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के ऊपर। आप एग्रेसिव हो सकते हो चीज़ों को लेके, हेल्थ को लेके भी, या जो आपकी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं उनको लेके भी। ये मान लो कि आप कॉर्पोरेट में है तो आपको टारगेट मिले हुए हैं, वो टारगेट अचीव करने के लिए कि साहब मेरे टारगेट 2 दिन में पूरा हो जाए। हर चीज़ धीरे से होती है, टाइम से होती है, ग्रेजुअली होती है, स्लोली होती है। आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे तो क्या होगा कि उसका असर आपके ऊपर भी आने वाला है, जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी आप जो है ख़राब कर दोगे। ख़राब इन द सेंस कि आपके रिलेशन उनके साथ ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का भी और अपने जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में और प्लस आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी। ऐसा नहीं है कि आप काम के रिजल्ट के चक्कर में किसी को कुछ भी बोल दें। ये कार्ड पर्टिकुलरली आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ज़्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हो, जिसके कारण आपका बीपी बढ़ सकता है। तो वो जो इतनी बात मैंने कही उसका सिर्फ रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर ना तो आपको आउटपुट मिलने वाला है, ना आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। तो किस बात के लिए एग्रेसिव हो? शांत हो जाओ, लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करके चलो, व्यवहार अच्छा रखो, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, आउटपुट आ जाएगा। पर अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होगे, सेहत तो आप खो ही दोगे, बाकी चीज़ों भी खो दोगे। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। सॉरी। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ले रहा हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और देखते हैं इनके लिए करियर के लिए क्या कार्ड आ रहा है। इनके लिए करियर का कार्ड आया है द एस ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कैंसर राशि वालों को इस सप्ताह कुछ नया करने को मिल सकता है, जो कि उनकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन प्रोसेस अगर शुरू हो रहा है तो उसमें आपके सफल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप कहीं नया जॉब कुछ देख रहे हैं, आप स्विच करना चाह रहे हैं, आपको इस सप्ताह उसमें भी सफलता मिल सकती है। अभी रिसेंटली ICSE CBSE बोर्ड के रिजल्ट निकले, बहुत लोगों ने कॉलेजेस में अप्लाई किया होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज में या मन मुताबिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस वो ग्रो करेगा इस सप्ताह, या तो आपका फुटफॉल बढ़ जाएगा, या कुछ आप ऐसी स्कीम भी निकाल सकते हैं कि जिससे आपका फुटफॉल बढ़े, लोगों का आपके यहाँ आना जाना हो, आपके सेल बढ़े। कुल मिला के कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन आपका होता दिखाई दे रहा है, अचीवमेंट आपको मिलती दिखाई दे रही है अपने करियर में। तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है कि कोई एडमिशन को देख रहा है, कोई नए जॉब को देख रहा है, कोई प्रमोशन को देख रहा है, कोई बिजनेस को देख रहा है, हर एक को उसके हिसाब से अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ सोर्ड्स। थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। कैंसर राशि वालों को अपने रिलेशनशिप की हो सकता है इस सप्ताह कोई आपका अपना नज़दीकी, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, वो आपसे अलग हो जाए, या वो कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपका दिल टूट जाए, आपके दिल पे चोट पहुँचे, आप निराश हो जाएं कि यार मैंने तो इसको इतना प्यार किया था, इसी ने मेरे साथ ऐसा धोखा दे दिया। हो सकता है उनका इंटेंशन गलत ना हो, पर जो उन्होंने किया वो गलत हो सकता है। तो ये चीज़ें तो बड़ी डिस्कस करने वाली है कि इंटेंशन कैसे गलत नहीं होगा, फिर भी चीज़ हो जाएगी। पर आप उस चीज़ को समझिए, हो सकता है कि वो बहुत जेन्युइन हो, किसी मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया हो, या उस समय वक्त की ज़रूरत हो कि उनको ऐसा करना पड़ गया हो। बट इन ए नट सेल आपके साथ कोई ना कोई ऐसा कर सकता है कि आपका दिल टूट जाए, आपको निराशा हाथ लगे, जो आपके अपने मिलने वाले हैं उनसे जैसे रिस्पांस की आप उम्मीद करते हैं वैसा रिस्पांस ना मिले।
कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा। मान लो आप जॉब में हैं तो शॉर्टेज लेके चले गए, आपका अपना बिजनेस है तो भैया उस दिन जल्दी शटर डाउन कर दिया, या स्टाफ को छोड़ के चले गए। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में तो आपके अलावा बहुत से लोग होंगे, आप उनके भरोसे छोड़ के उनको सौंप के रादर घर आ गए, थोड़ा सा अपने को अलग कमरे में रख के मेडिटेशन किया, है ना। अब उसमें आपको क्या होगा कि थोड़ा सा एहसास होगा कि क्या आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उन्होंने ये किया, क्योंकि उसका आपको आंसर आपसे ही मिलने वाला, कोई और बाहर नहीं देने वाला। तो ब्रेक लेके जब आप अपने को सॉलिड प्लेस में रखोगे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आपको रास्ता जरूर मिलेगा और सच्चाई का पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, खासकर ये उनके लिए अच्छा कार्ड है जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे इस सप्ताह। वो सोच रहे थे फैमिली प्लानिंग के लिए, तो या तो वो इस सप्ताह कंसीव कर सकते हैं या ऑलरेडी फैमिली वे पे हैं, तो उनकी डिलीवरी इस सप्ताह हो सकती है विद ए हेल्दी बेबी। कुल मिला के उनका फैमिली ग्रो कर सकता है, उनको हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं वो उनका हेल्थ में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। या अगर इस तरीके से आपके साथ कोई संभावना नहीं आ रही है तो ये भी संभावना एक आ रही है कि आप अगर थोड़े से बीमार चल रहे थे तो इस सप्ताह आपकी बीमारी दूर हो के आप एक स्वास्थ्य जीवन बिताना शुरू कर दोगे। कुल मिला के पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है जेमिनी कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ का। बात ये था कैंसर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। एक्सक्यूज मी। तो लियो राशि वालों के लिए करियर के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है लियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह। क्यों ना कोई ना कोई उनको काम में धोखा दे सकता है। किसी ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये ला के दूंगा, आप मेरे को इतना पेमेंट कर दो, आपने उनको पेमेंट कर दिया, आपको वो नहीं मिला। कहीं सर आप कोई चीज़ बुक कर रहे हो, उसका आपने एडवांस भेज दिया, वहाँ से वो माल नहीं आया। कोई आपका स्टाफ है या कर्मचारी है, उसने कुछ चोरी कर ली, आपको मॉनेटरी लॉस हो गया। आपका जो ट्रेड सीक्रेट है वो भी कोई चुरा सकता है। इतनी जो चीज़ें बता दी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अननेसेसरी किसी पे भरोसा नहीं करना। आप कहीं से कोई माल मंगा रहे हो, ऑन पेपर सब चीज़ करने के बाद ही मंगाइए, फेथ करके नहीं। बहुत अच्छे होंगे दूसरे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया खराब है, पर अगर इस सप्ताह ऐसे होने की संभावना आ रही है तो प्रिकॉशन लेना समझदारी है, राइट। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है ना। जैसे कहते हैं कि चारों तरफ आपने सीसीटीवी अपने लगा लिए कि हर चीज़ आप ध्यान दे रहे हो कि कब कहाँ क्या हो रहा है। अननेसेसरी कोई आपकी भली मानसता का, आपकी सिधाई का या आपके जो सॉफ्टनेस है उसका कोई फ़ायदा ना उठाए। बात करें लियो राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है द डेविल। ये कहीं ना कहीं जो आपका करियर का कार्ड है उससे भी रिलेट कर सकता है। रिलेशनशिप में कुछ आपके रिलेशन हो सकता है बिगड़ जाए, क्योंकि क्या हो रहा है, ना तो आप अपनी जो नेगेटिविटी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ना दूसरों की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब यहाँ जो बात दूसरों की आ रही है वो दूसरे आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी फियांसी हो सकती है, आपका गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपका जूनियर, आपके सीनियर, आपके कलीग, आपके कस्टमर, आपकी मॉम डैड, आपके सिबलिंग, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकता है। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी कि हम सब नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, है ना। ये है कि हम लोग कोशिश करके उन चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ अपने अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स भर लेते हैं और ज़िंदगी को अच्छा अच्छा करते चले जाते हैं। पर हम सब लोग मिक्सचर हैं प्लस और माइनस का। आपके साथ क्या हो रहा है
कि आप अपनी नेगेटिविटी को नहीं देख पा रहे हो और दूसरों की नेगेटिविटी को देख रहे हो। थोड़ा सा इसको आपको चेंज करना है कि अपनी और दूसरों की दोनों की नेगेटिविटी देखिए, क्योंकि आप में भी है उनमें भी है, और उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो उसको एक्सेप्ट करना है आपको। अब जब एक्सेप्ट कर लोगे, अब देखिए कि आपके रिलेशन इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और शायद वो जो आपका करियर का कार्ड निकला था कि वहाँ पर कोई आपको चीट कर सकता है, हो सकता है उसके पीछे भी ये रीज़न हो कि आपके व्यवहार के कारण कोई इतना खिन्न हो गया, कोई उसको ठीक है इसको बताएंगे। तो ये कई बार दूसरे के मन में भावना आती है, अपना इतना सा चेंज कर लो, अपना व्यवहार चेंज करो, देखो चीज़ों में कितना परिवर्तन आएगा, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके करियर में भी। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वेंड्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका करियर में और रिलेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, आपकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि आप पीछे काफ़ी टाइम से अपनी हेल्थ पे लगातार ध्यान दे रहे हैं, और जो ध्यान नहीं दे रहे उनके साथ इस सप्ताह दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर अपने सेहत को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली सेहत आपकी खराब हो सकती है। अदरवाइज इन जनरल जो जो अपनी सेहत का अभी तक ख्याल रख रहे थे, चाहे आप योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, जिम जा रहे थे, वॉकिंग जॉगिंग कुछ भी कर रहे थे, जो कंटिन्यू कर रहे थे, उनका इस सप्ताह हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में। और आपके लिए करियर के लिए देखिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। द एम्परर, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। इस कार्ड के कई मीनिंग आ रहे हैं। एक तो यह है कि आप खुद हो सकता है किसी अच्छी बड़ी पोजीशन पर हो, और आपको इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अनबाइज्ड होकर आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जो आप निर्णय लेंगे वो कईयों के ऊपर असर डालने वाला है, तो वो निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता दिखाई दे रहा है। तो बी केयरफुल। दूसरा ये भी है कि आपकी पोजीशन चाहे जो भी हो, आप किसी हायर अथॉरिटी से इस सप्ताह मिल सकते हैं, लाइक किसी हायर पुलिस ऑफिसर से, किसी जज से, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, किसी न किसी। और ये कोई डरने की चीज़ नहीं है कि मैंने कहा कि किसी हायर पुलिस ऑफिसर से मिलने की गुंजाइश आ रही है, जज से मिलने की गुंजाइश आ रही है, तो ये पॉजिटिव वे में कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, या उनके थ्रू कोई पॉजिटिव काम आप करवा सकते हो। प्लस आपके साथ कोई बड़ा सीनियर बंदा, जो आपको जैसे 3-4 एग्जांपल दिए वो, या इवन आपके डैड बहुत मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं कोई हल्की सी भी रुकावट आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके जो डैड है, आपके पापा है, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है जस्टिस। काफ़ी अच्छा कार्ड है। इसको दो तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक, अगर आपका डाइवोर्स को लेके लिटिगेशन चल रहा है, तो इस सप्ताह उसका डिसीजन आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने वर्ड यूज़ किया फेवर। फेवर का मतलब ये नहीं है कि फेवर का मतलब जस्टिस मिलने वाला है आपको। अगर आप जेन्यून हो, आप सही हो, तो आपके फेवर में जस्टिस आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्ड का ये मैसेज है, आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है का मतलब ये नहीं कि मान लो कि किसी ने कोई गुनाह कर दिया तब भी उसके फेवर में जस्टिस आ जाएगा, नहीं। जजमेंट फेवर में आपकी तभी आता दिखाई दे रहा है जब आप जेन्यून होंगे, ये आप समझ लीजिए। और हमेशा हम लोग तो मानते हैं कि जो भी निर्णय कोर्ट करता है वो जस्टिफाई करता है, तो आपके साथ वो होता दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी है कि आपको अगर किसी ने अभी चीट किया था, तो इस सप्ताह उसको महसूस होगा कि उसने गलत किया था, और वो आपको सॉरी आके बोलता दिखाई देगा। कुल मिला के रिलेशन में आपके या तो इम्प्रूवमेंट आता दिखाई दे रहा है, या एक सेटलमेंट होता दिखाई दे रहा है। किसी ने आपको छोड़ दिया था, वो फिर से आपको सॉरी बोल सकती है या बोल सकता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, ये रीज़न थे, कुछ भी है, वो पैचअप होता आपका दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। बात करें वर्गो राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ वेंड्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है हेल्थ के लिए। दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं आपके। एक तो ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह,
तो और अगर आप नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने को हाइड्रेट पूरा रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है, ठीक है। पानी भी क्वालिटी का पीजिएगा, अच्छी कहीं से भी बिस्लरी वगैरह बॉटल जो भी है, जो भी जिसमें पीएच वैल्यू भी अगर आपको मिल जाती है 7 एंड अबव, वो वाला पानी अगर आप लेंगे तो आप अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है तो आप जो रूटीन करते थे अपने को मेंटेन करने का, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा या जिम, उसको आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। देखिए, रीडिंग का यही फ़ायदा है, केवल यहाँ से रीडिंग से पता चल जाए कि साहब आपको ट्रैवल करना है, करना पड़ सकता है, केवल उतने से काम नहीं, उसमें आपको ध्यान क्या देना है, हेल्थ में भी एट स्टेक। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ट्रैवल कर रहे हो, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, टाइम से ना सोए, टाइम से ना उठें, टाइम से खाना ना मिले, तो अगर आप क्वालिटी फूड नहीं लेंगे, क्वालिटी स्लीप नहीं लेंगे, क्वालिटी वाटर इनटेक नहीं करेंगे, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। ये था वर्गो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द चैरियट। काफ़ी हद तक हम इसको पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं, पर आपके लिए विद अ गाइडेंस, विद अ राइडर कह सकते हैं। पॉजिटिव है विद अ राइडर, आपको सफलता मिल सकती है। आपके डिसीजन जो है, एक तो आपको अपने इंट्यूटिव होकर डिसीजन लेना है, जो आपका इंटेंशन बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। दूसरा, दूसरों के कहने से आपको डिसीजन नहीं लेना। मान लो कि किसी ने कह दिया कि साहब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो किसी ने कह दिया कि इस वाले शेयर में इन्वेस्ट कर दो, बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, इस वाले शेयर को बेच दो, जल्दी डूबने वाला है। किसी के कहने पे नहीं करना, अपनी बुद्धि आपको लगानी है। तो जब आप डिसीजन अपनी बुद्धि से लगाओगे, शेयर का एक एग्जाम्पल था, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको 2-3 जॉब के ऑफर आ गए हैं, अब आपको उनमें से एक चूज़ करना है और टाइम यही सप्ताह है। अब आप लोगों से पूछ रहे हो, यार मेरे लिए कौन सा अच्छा, कौन सा अच्छा, कौन सा अच्छा, कोई नहीं बता पाएगा। सभी की स्वॉट एनालिसिस करो, अपनी स्वॉट एनालिसिस करो, अब देखो कि कहाँ पर मैच हो रहा है, जहाँ पर मैच हो रहा है वो ले लो। क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा अंदर से कोई नहीं जानता हो, ना किसी को बताने की ज़रूरत होती है। आपके सीक्रेट आपके पास रहने चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये डिसीजन भी आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं। तो जब आप इमोशनल ना होके, है ना, रेशनल होके जब आप डिसीजन लोगे, खुद डिसीजन लोगे, वो डिसीजन सही होगा और आपके सही दिशा में आपको लेके जाएगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है, वाओ, 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं इसको। अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपका कोई पुराना मित्र, पुराना दोस्त, आपके पुरानी फ्रेंड, है ना, जो बचपन में थे, क्लासमेट थे आपके, आप कॉलेज के बाद से अलग हो गए, एक मेडिकल में चला गया, दूसरा इंजीनियरिंग में चला गया, एक बाहर पढ़ने चला गया, आप अलग हो गए, या आप कॉलेज से ही आपके डैड का ट्रांसफ़र हो गया, आप लोगों को अलग होना पड़ गया, पर अब भी इस सप्ताह रीयूनियन होती दिखाई दे रही है। आप अपने उस खास मित्र से फिर से मिल सकते हैं, और अब जब आप मिलेंगे वो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आप दोनों मिलकर साथ में करोगे, प्यार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। हो सकता है कि अगर आप दोनों मैरिजेबल एज के हो तो आप लोग मैरिज की भी प्रपोज कर सकते हो। और अगर यही बात सीनियर्स के साथ है, बड़े लोगों के साथ है, कि अगर आपका रीयूनियन होता है तो हो सकता है कि आपके द्वारा आपके बच्चों की शादी हो जाए, यानी कि दोस्ती शादी में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लिब्रा राशि वालों को हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ में कहीं ना कहीं आपने कुछ चूक की है, जो इस सप्ताह आपको उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो अब तक करना था वो तो कर दिया। आगे के लिए संभल जाइए। आज जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी से कसम खा लीजिए कि वॉट एवर में कम, मैं टाइम से सोऊंगी, मैं टाइम से उठूंगी, मैं टाइम से सोऊंगा, मैं टाइम से उठूंगा, बाहर का मिनिमम खाना खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है। और जो रात को आप सब लोग, कम से कम यंग जनरेशन जो है वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम देखते रहते हैं, या सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उसको आप अवॉइड करिए।
आज की डेट में सबसे बड़ा हम लोगों के रिलेशन का और हेल्थ का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है छोटा सा मोबाइल। उसको अपना दोस्त बनाइए, है ना। आप लोग क्या कर दिया, उसको अपना मास्टर बना लिया। उसको दोस्त बनाइए, उसको यूज़ करिए, उसको या दोस्त से भी ज़्यादा सर्वेंट बना के रखिए। आप लोगों ने मास्टर बना लिया, अब आपका मोबाइल आपको यूज़ करता है, आप उसको यूज़ नहीं करते हो। अब बहुत क्लियर क्वेश्चन है लिब्रा राशि वालों के लिए, है तो ये सबके लिए। बाकी लोग भी, अगर कुछ लोग अगर पूरा प्रोग्राम भी देखते हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चन है कि भाई मोबाइल का यूज़ उतना करो जिस मतलब यूज़ करो, मिसयूज़ ना होने पाए, अदरवाइज आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, है ना, आपके रिलेशन सब धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकले तो करियर का कार्ड आपके लिए आ रहा है द हैंगमैन। बहुत ही अच्छा मैसेज है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, पर आपको कहीं ना कहीं अंदर से जल्दबाजी करना चाह रहे हैं कि ये मेरे को तुरंत मिल जाए। तुरंत नहीं मिलेगा। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है लेट गो करनी पड़ जाए, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ जाए। कुछ चीज़ों में क्या क्या कर छोड़ना पड़ सकता है आपको, थोड़ी नींद छोड़नी पड़ सकती है, थोड़ी दोस्ती यारी छोड़नी पड़ सकती है, थोड़ी तफरीबाजी छोड़नी पड़ सकती है ना। जो उल्टा सीधा खाते हैं उसको छोड़ना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं फॉर हायर गेन। अगर आप चाहते हो कि जो बड़ा गोल आपने बनाया हुआ है उसको अचीव करें, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो इतनी देर तक आप सोए रहते हो या देर रात तक जगते रहते हो, उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रेगुलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो एक अच्छी चीज़ आप देखिए कि पीछे रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। यानी कि इस तरीके से आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, सेक्रीफाइस करोगे, लेट गो करोगे, चीज़ों को जाने दो, किसी की बात का बुरा नहीं मान रहे हो, अपने काम पे फोकस करो। अब आपको रिजल्ट अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। आप जो भी चाह रहे हो आपको मिल सकता है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अदरवाइज इन जनरल तो आपके रिलेशन ठीक रहने वाले हैं, पर बार बार आप पास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे उसके साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे अच्छे रिलेशन थे, अब ऐसे रिलेशन नहीं रहे, पता नहीं अब ऐसे रिलेशन क्यों नहीं रहे। काश मेरे रिलेशन उसके साथ ऐसे रह पाते। अरे इस चीज़ को सोच के क्या होएगा। गॉन इज गॉन, पास्ट इज पास्ट, यू कैन नॉट गेट इट बैक। क्या कर सकते हो, आज अपने इस टाइम को मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो अपने रिलेशन अच्छे बनाने में। आप उसी हैंगओवर में रहोगे, उसी में डूबते चले जाओगे, तो आज भी आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, आप अपने पास से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में आइए। आज अपना जब प्रेजेंट अच्छा बनाएंगे तो फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो। जैसे आपका रिलेशन में आप पकड़ के चल रहे थे, उसी में पास्ट में जी रहे थे, ऐसे ही आपका हेल्थ को लेके भी आप कुछ पकड़ के चल रहे हो। जिसे कहते हैं ना जिद, पॉजिटिव जिद नहीं, आपकी नेगेटिव जिद हो रही है। जैसे कि मान लो कि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपको वॉकिंग करनी है, अब आप 2-2 घंटे की वॉकिंग कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको कहा था कि आप ठीक है जिम जा सकते हो, अब आप 2-2 घंटे जिम में जा रहे हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। या आपको किसी फ्रेंड ने कह दिया कि यार जिम मत जाया करो, उससे तो तुम्हारी मसल्स और ख़राब हो जाएंगी, अब आपने एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया। मतलब आप हमेशा एकदम से एक्सट्रीम पर आ रहे हो अपनी हेल्थ को लेके। या तो बहुत चीज़ें को बहुत ज़्यादा कर रहे हो या एकदम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक जिद वाली बात हो रही है ना, इसको आपको छोड़ना होगा। बीच का रास्ता, जैसे कि आपको वॉकिंग करनी है तो 40-45 मिनट की वॉक, 40-45 मिनट की जॉगिंग सफिशिएंट है। योगा करते हैं तो आप ग्रेजुअली 3-4-5 योगा से शुरू कर सकते हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, जिम जाते हो तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से आपने 1.5-2 घंटा शुरू कर दिए, 10-15 मिनट से शुरू करिए, हल्की एक्सरसाइज से शुरू करिए। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को करना शुरू कर दोगे तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। अदरवाइज जो समय आने वाला उसमें थोड़ी सी बिगड़ती दिखाई दे रही है।
ये था स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकला है द स्ट्रेंथ। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप इसके ऊपर भी देखें इन्फिनिटी, यानी कि आप में अंदर इनफाइनाइट पावर है जिसको आप हो सकता है प्रॉपरली यूज़ ना कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोगों के साथ मिलिए, अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपनी जो पावर है, जो मिलने की पावर है, जो आप में पॉजिटिविटी है, उसको आप यूज़ करिए। तो जब अपनी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को मिलेंगे ना, तो आपका बिजनेस, आपका जो भी काम, जहाँ पर भी जो करते हैं वो ग्रो करने लग जाएगा। बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है, देखिए कि लेडी है फिर भी किसको, लॉयन को टेम कर रही है। इसका मतलब आप में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपकी नॉलेज, आपका स्किल, कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेस पर्सन को या हायर ऑफिशियल को आप अच्छे से समझा सकते हो अपनी बात, उसके साथ जेल कर सकते हो, उसके साथ उठ बैठ सकते हो। तो ये क्वालिटी सब में नहीं होती, आप में क्वालिटी है, उसको यूज़ करिए। यस, आपके सामने ऐसा लग रहा है, मेरे को इंट्यूशन भी लग रहा है कि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा ऑफर भी मिल सकता है, तो यूज़ इट। बड़े व्यक्ति से मिलने का चांस पूरा आ रहा है आपका। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड आया आपका। नए रिलेशन आपके शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, खासकर नए बिजनेस रिलेशन आपके शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब या तो आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, या बिजनेस एक्सपेंशन पे आप ध्यान दे रहे हो, नई फैक्ट्री डाल सकते हो आप अपनी, या आपका प्रमोशन हो के आप दूसरी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपके नए रिलेशन बन रहे हैं। आपके जो भी इस सप्ताह नए रिलेशन बनेंगे, वो रिलेशन तो बनेंगे, उसके साथ मॉनेटरी गेन भी होता दिखाई दे रहा है। और नॉर्मली अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, रिलेशन बढ़ने के साथ मॉनेटरी गेन तभी होता है जब आपके अपना कोई काम होता, अपना वेंचर होता, अपना कोई बिजनेस होता है। अब आपके नए रिलेशन बढ़ रहे, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है। कुल मिला के पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप को लेके सैगिटेरियंस का। बात करें सैगिटेरियंस के लिए हेल्थ का, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ कप्स। इन जनरल आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, पर फिर भी आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा सामंजस्य बिठा के नहीं चल रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो बॉडी की। ठीक है, आप एक्सेसिव वर्क ले रहे हो उससे, या तो एक्सेसिव सो रहे हो, या एक्सेसिव वर्क ले रहे हो, या एक्सेसिव आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें एक्सेसिव कर रहे हो, बॉडी को नॉर्मली आप बिहेव नहीं कर पा रहे हो। तो जो 3 चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ मैं, उस पर आपको ध्यान देने की बात है। एक तो काम करना है, अच्छी बात है, एक्सेसिव नहीं करना। आपको वर्कआउट करना है, बहुत अच्छा है, एक्सेसिव नहीं करना है ना। तो ये जब आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपकी हेल्थ इस सप्ताह भी नॉर्मल रहेगी। अभी तो आपकी नॉर्मल चल रही है। यह था सैगिटेरियस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है टेम्परेस। कार्ड पॉजिटिव ले सकते हैं हम लोग इस बात को, क्योंकि कहीं से कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। और अगर हम पीछे भी देखें तो सन भी राइज हो रहा है, यानी कि पर ज़मीन और पानी दोनों पे आपका पाँव है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपका कंटिन्यू लोगों के साथ कनेक्शन बन रहा है, आपके इमोशंस भी फ्लो हो रहे हैं, काम भी आ रहा है, पर डिस्टर्बेंस भी साथ में लगी हुई है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर थोड़े से स्टेबल होके रहोगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखोगे, है ना, तो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस तो आ रहा है, पर आउटपुट आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है। लोग आपके साथ कोऑपरेट भी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है वो उनको साथ में जोड़ के रखने में, उनसे अच्छा काम लेने में आपका नेचर भी सहायता देगा। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर का। अब बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि आपका शायद अगर इसको 2-3 एंगल से देखते हैं। अगर आपका मैरिज की बात चल रही है तो हो सकता है आपको 2 ऑफर मिले।
आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें से कौन सा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको उन दोनों की स्वॉट एनालिसिस करनी है, फिर तय कर लेना है, क्योंकि आप तो आप हो, आपको अपने बारे में सब पता है। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा रिश्ता ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो 2 जॉब के ऑफ़र आ गए। अब उसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑफर आ गए, उसका स्वॉट एनालिसिस करिए कि आपकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है। आप बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, बाहर जा सकते हो तो कितनी दूर जा सकते हो, फैमिली से कितना अलग रह सकते हो, जो आपको कंपनी ऑफर दे रही है उसके ऑफर्स क्या क्या हैं। तीसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं। अब आपके सामने क्या हो रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आपका घर पे भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है और आपका जो ऑफिस है या आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों में सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नए बनते दिखाई नहीं दे रहे। बात करें अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्शन आप काफ़ी लोगे, जैसे कि आपका करियर का भी निकला और फिर रिलेशनशिप का भी निकला। आप उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी होते दिखाई दे रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उसके कारण हो सकता है आप अपनी सेहत का ख्याल ना रख पाओ। कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि आप सब कुछ कर लोगे, अपने सेहत के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर जिसकी कि आपकी जिम्मेदारी, उसको आप ध्यान नहीं दे पा रहे होगे। कार्ड बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड कर रहा है कि इन चीज़ों से थोड़ा सा समय निकाल के अपने ऊपर ध्यान देना। यह था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के कार्ड निकला है 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, कॉशन लेने की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों को, क्योंकि हो सकता है कार्ड के अनुसार, अगर हम कार्ड के गाइडेंस माने, तो आपके मन में कुछ ना कुछ लालच आ सकता है, कुछ लोभ आ सकता है, कुछ अनएथिकल करने की अंदर से इच्छा हो सकती है। आप वो चीज़ लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो कि आपका राइट नहीं है। अब वो फिज़िकल चीज़ भी हो सकती है या कुछ कॉपीराइट टाइप की चीज़ हो सकती है ना। उसको आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप करोगे तो उसमें सफल भी हो जाओगे, ये भी बात है। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप सफल तो हो जाओगे, पर आगे आपके कितने डैमेजेस हो जाएंगे आप उसका आंकलन आज नहीं कर सकते हो। तो ये रीडिंग का यही फ़ायदा है, हमें पहले से ही पता चल गया कि हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने को कंट्रोल रखेंगे। जरा सा भी अगर हमारे अंदर अंदेशा आ गया, यार इसको चलो ऐसा कर लेते हैं, तुरंत ध्यान आएगा, अरे रीडिंग में आया था कि ये गर्म हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं करना। तो ये रीडिंग को बहुत पॉजिटिव लीजिए। आपको समय रहते पता चल रहा है कि ऐसा मन में भावनाएं उठ सकती है, उनको आपको कंट्रोल करना होगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया किंग ऑफ सोर्ड। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बोली आपके रिलेशन खराब करती दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोल सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि आपकी हो सकता है पोजीशन ज़्यादा हाई हो, तो आपको लगता है कि मैं किसी को किस तरीके से भी बोलने लग जाऊँ। यू विल स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, ये तो मेरे जूनियर हैं, कैसे भी बोल रहे, या घर में भी स्पाउस के साथ कैसे भी बोल लिया, या मॉम डैड के साथ कैसे भी बोल लिया, नहीं चलेगा। आप जब इस तरीके से बोलोगे आपके रिलेशन खत्म हो जाएंगे फॉर श्योर। हो सकता है कोई मुंह पे आपके ना बोल पाए, जैसे मैंने मॉम डैड का एग्जांपल लिया, वो क्या कहेंगे आपको, पर हो सकता है अंदर वो बहुत चोट लग जाए। तो आपको अपनी बोली पे ध्यान रखना होगा, जिससे कि रिलेशन आपके ठीक बने रहे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकला है आपका किंग ऑफ वेंट्स। अगेन ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रिलेशन पे भी लगे पड़े हो, अननेसेसरी रिलेशन में उलझे हुए हो, अननेसेसरी कामों में उलझे हुए हो, अननेसेसरी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आप चीज़ों को ना देखे एकदम माइक्रो में जा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। कार्ड बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है आपको कि प्लीज़ अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता है। अगर आपको फीवर आ गया, आप किसी को
10 लाख रुपए दे के भी नहीं कह सकते हो कि यार मेरा फीवर तू ले ले, राइट। पेट में दर्द हो रहा है, आपका पेट दर्द आपको ही सहना पड़ेगा, कोई और कुछ भी कितना भी पैसा दे के वो पेट दर्द उसको नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पैसे यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकला है सॉरी, द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है पाइसेस मीन राशि वालों को इस सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि डिसीजन जो आपका इंट्यूशन बोले उसको लेके करिएगा, किसी दूसरे के बहकावे में बताइएगा। हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल डिस्टर्ब भी हो सकते हो, है ना। आप सिंगल हैंडेडली डिसीजन आपको लेने पड़ जाएंगे, पर आपको निराश नहीं होना। थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आपका होता दिखाई दे रहा है, मैं ये करूं या ये करूं, इस दुविधा में भी आपका रह सकता है। पर बहुत क्लियर कार्ड है, बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अगर जो भी आपके मन में आ रहा है, जो पहला आपको स्ट्राइक करता है कि ये कर लो, आप उसको कर लोगे, दैट विल बी राइट फॉर यू। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप हो सकता है सिंगल वुमेन हो या आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा हो और वर्किंग लेडी हैं, आपको वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत इस सप्ताह भी बनी रह सकती है, क्योंकि आप घर पे रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप ऑफिस में रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, पर आपकी पोजीशन आपसे इतना काम ले रही है कि आप उन दोनों में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो जितना आप इन चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करोगे, दोनों एंड पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वो डिसीजन आपके लिए या आपके रिलेशन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन जनरल आपका हेल्थ नॉर्मल दिखाई दे रही है, बहुत वॉ फैक्टर नहीं आ रहा है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ का, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस आपके ऊपर इस सप्ताह हावी होते दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे आपका करियर का कार्ड था, चाहे रिलेशनशिप का कार्ड था, या हेल्थ का कार्ड है। तो जब एक ही चीज़ मैसेज बार बार आ रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। खासकर अगर आप सिंगल हैं तो बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ कह सकते होंगे, आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना होगा। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 24 जून से 30 जून के लिए साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ मेरे नए नए वीडियो डलते रहते हैं अलग अलग गाइडेंस के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।